मैं पप्पू धाकड़ जी के बेटे की बहू पत्नी प्रियंका जी नागर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारे। प्रियंका जी नागर। रुक जाओ अभी, रुक जाओ नीचे रहो, कोई नहीं आएगा मेरे बिना। आप थोड़ा करो इसको ऐसा करो, 4-5 लोग अंदर जाओ कार्यालय में और सबको बाहर आके गेट लगा दो। जाओ आप 4-5 जो टीम के साथी है कार्यालय के अंदर जाओ, जितने भी लड़के अंदर उनको बाहर लाओ और गेट लगा दो। यहाँ से ये कोई डिस्टर्ब कर देंगे, वैसे दुश्मन बहुत को लाइट काट देंगे। यहाँ से भैया आप भी प्लीज गेट दे दो, इसके मंच किसके प्लीज गेट दे दो, बंद हो गए फटाका। अब मैं मेरे साथ निर्दलीय चुनाव लड़े मेरे बड़े भाई आदरणीय उपेंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे पधारे। इसके साथ बंजारा जहां कहीं भी हो उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे पधारे। हमारे 12 जिले में धाकड़ समाज में पैदा हुए किसानों की आवाज छात्र संघ चुनावों से लेकर अब तक उठाते रहे भाई साहब दीनबंधु जी धाकड़ जहां कहीं भी हो वो भी मंच पे पधारे। हमारे साथी राम गोपाल जी धाकड़ साहब जहां कहीं भी हो वो भी मंच पे पधारे। मेरे साथ जहां कहीं भी हो मंच पे पधारे। चंपालाल जी मीणा सरपंच साहब जहां कहीं भी हो मंच पे पधारे। बाबूलाल जी प्रधान साहब जहां कहीं भी हो मंच पे पधारे। मुरली जी मान साहब, प्रहलाद जी, वो हरनावदा वाले सरपंच का नाम भूल जाता हूं मैं मोटे से, वो भी मंच पे पधारे। दासीलाल जी जिला अध्यक्ष वो भी मंच पे पधारे। एक सुरेश जी बेरवा
वो मेरे चुनाव में एक लड़का था लोधा समाज का कन्हैयालाल लवनसी श्रीपुरा का। अगर कन्हैयालाल लवनसी बीच में हो तो कन्हैयालाल लवनसी भी मंच पे पधारे। मेरे साथ पैदल चल रहे मेरे किसान साथी सुरेंद्र जी चौधरी, वो भी मंच पे पधारे। सुरेंद्र जी चौधरी, मैंने जिनके नाम लिए इनके अलावा एक भी नहीं आएगा। कोई छूटेगा तो मैं इनसे पूछ लूंगा, ये जिनका बताएंगे उनको बुला लेंगे। क्योंकि हमारा मंच आप देख रहे होंगे, यहाँ मालाएं नहीं है, फूल नहीं है, यहाँ तो सबको 2-2 मिनट बोलने का मौका दूंगा। लेकिन हमारे जो प्रियंका जी नागर यहाँ आई है, प्रियंका जी नागर को समय की पूरी छूट है। वो जितना बोल सके अपनी व्यथा को बताना करेगी कि आगे क्या किया जाएगा। अब मैं संबोधन के लिए, संबोधन नहीं, संचालन के लिए मेरा भाई आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। आपको नाम पता है ना, बताना नहीं पड़ेगा सब। आपको नाम पता नहीं है तो फिर जो व्यक्ति, वो एक साथी था मेरे साथ माइनॉरिटी वर्ग का जो चुनाव में मेरा संचालन संभालता था, उसे नाम क्या था यार? आप दिया भाई साहब मुकेश जी को मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। भाई साहब मुकेश जी, अब मैं मेरे चबड़ा के 2 साथी आए थे, दिखे थे मेरे को माइनॉरिटी वर्ग से, मैं आपको भी बुलाऊंगा, सैयद मेरा बुलाऊंगा। और मैं इस छिपावड़ों के मंच पे जैसे मेरे सेनापति अबरार को भी मैं बुलाना चाहूंगा और उसका भी परिचय आप लोगों से कराऊंगा। और अबरार भी इस मंच पे पधारे। मैं भीम आर्मी के जो भी पद पे है, भीम आर्मी की तरफ से एक लड़के को मैं आमंत्रित करता हूँ। भीम आर्मी में जो भी है कोई एक शख्स जो बोलना भी जानता हूँ, उसको भी मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। भीम आर्मी वालों वो क्या नाम से रघुवीर था, रघुवीर वर्मा मंच पे पधारे। और मुझे नहीं लगता वो छूट गया। अब मैं माइक आपको दे रहा हूं इस जिम्मेदारी के साथ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई साहब दीनबंधु जी, नहीं राम गोपाल जी, आप सादा और सिंपल शब्दों में हालात को बताना है, हालातों को बताना है, लेकिन सोच से सोच, क्योंकि काफी सारे लोग हैं। नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा, लेकिन पढ़ा है और सुना है, लेकिन आज भगत सिंह जी के रूप में नरेश भाई साहब को देखा है। और इन्होंने ये जन क्रांति यात्रा का जो शुरुआत करी है, ये राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जन क्रांति का, इनकलाब का नारा गूंजेगा। मैं इतने से छोटे शब्दों में विराम करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। अब उसी कड़ी में एक और हमारे बीच में बोलने वाले, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले श्रीमान पंकज जी को मैं आवाज दूंगा। कमल गुर्जर जी, एक जुझारू संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी श्रीमान कमल जी गुर्जर। जिस
मोबाइल बल्लू बल्लू हेलो हेलो बल्लू बच गया, नहीं तो थोड़ी देर में अल्लू चलू के तारे लेना ऐसा कर देगा कि ठंडा छिपा हुआ तो तरसी पता भी नहीं हुआ। सम्मानित मंच, मेरे बड़े भाई नरेश जी मीणा, साथियों आज जो जन सैलाब नरेश जी मीणा ने जो निकाली है उसके लिए मैं नरेश भाई साहब को दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूं, उनकी पूरी टीम को। और आज जो जनसंघर्ष कोई घरे में बीमारी के कारण नहीं होता। साथियों, जब से मैंने नरेश भाई साहब का संघर्ष देखा है, जब भी किसान आंदोलन चल रहा था झरखेड़ी में मैं उनके पहली मुलाकात हुई थी, उस टाइम से मैं भाई का जो मनोबल देख के तो गरीब युवा मजदूर गरीब शोषित वर्ग की जो आवाज उठाने वाला नेता मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। मैंने बीए एमए कर रखी राजनीतिक विज्ञान से, मैं 2010 में सरपंच का चुनाव 13 वोट से हरा हूं। साथियों, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ के नेता दबाते हैं और भाई साहब के साथ आएंगे जिसकी बाजुओं में तुम जो कोई नया करने की सोचेगा गुलामी से आजादी करेगा, और सम्राट शिवव्रत को गुलामी से आजाद कराने वाले हमारे साथी है तो भाई नरेश मीणा है। साथियों, आपने घटनाक्रम भाई साहब का देखा है, चढ़ा रहा और भाई साहब के लिए कितने ही साथी आज भी दिन रात मेहनत, अपना डीजल पानी खर्चा, घर की दवाइयों में भी पानी चल रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब परवाह करने की कोई परवाह नहीं है। अगर खून क्या, अगर जान भी देना पड़े तो कमल गुजर देगा सबसे पहले। ये रहा है भाई साहब, ऐसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ हर तबका साथ है, हर किसान जवान मजदूर गरीब सब बच्चे जानते हैं वो समय निकल गया साथियों। हाँ, भाई साहब ने किसी पार्टी में काम किया है, जिम्मेदारी से किया है, सबके साथ लगे, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा है अपन वोट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं साथियों। कोई सेठ का बेटा चुना बेटा इनके साथ, लेकिन भाई साहब ने पूरी मेहनत के साथ बचपन से देखो अपने एक गांव से ननावतर से जाकर जयपुर में पढ़ाई करके वहां से कितना व्यवहार कमाया होगा, जो हजारों से लड़का उनके साथ बिना पैसे से और बिना कोई स्वार्थ से उनके साथ है। जबराज शिवव्रत के हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा ये इतने जवान पढ़े लिखे जवान कैसे साथ है। कोई अनपढ़ खिला रहे हैं भाई साहब के साथ, सभी निस्वार्थ व्यक्ति से और निस्वार्थ भावना के साथ काम करने वाले। कोई पैदा कर रहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मामूल उल्टा बदल रहा है, उनके साथ लड़के चल रहे हैं, नारा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकावे की बातें है। भाई साहब सच्चे ईमानदार भगत सिंह है, जो भगत सिंह को नया जिंदा करना चाहते हैं तो नरेश मीणा कर रहा है। आजादी के इतने साल बाद में अगर भगत सिंह का नाम और हमारा देश आजाद कराने वाले ये तो दबा रहे, तब गुजरों का इतिहास भी बहुत रहा है, सब जातियों का रहा है, लेकिन क्या है इनके पास जो जीत का है ना, राजा महाराजों के लड़के, कोई सेठ बढ़िया का लड़का, ये जितने भी जीत गाते हैं ना अपने संविधान को दबा दिया इन्होंने। जो लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा साथियों। भाई को बिना मुकदमे में झूठी जबरदस्ती वोटिंग भाई साहब ने विरोध किया, बहुत तो पूरा कर दिया। अपना मत देने का अपनी जिम्मेदारी है। मेरे से भाई जबरदस्ती वोट दे, मेरी जान निकलने के बाद तो वोट जाएगा, नहीं तो वोट तो भगत सिंह ऐसे कोई वोट दिया जाएगा। साथियों, समझना पड़ेगा भाई साहब का ये मौका। मैंने उस बंदे भाई साहब रैली में भी बोला था, जब आप चुनावी रैली थी कि ये मौका निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। फिर भी साथियों में कह रहा हूँ, भाई साहब का दिन रात कोई पानी पी रहा तो कोई में मेयर पे मिले, कोई बस में ट्रेन में कहीं मिले तो नारा दो कि हमारा भगत सिंह लड़ेगा।
और हम इनके साथ कंधे से कंधे मिला के और कुर्बानी देने के लिए भाई के लिए सब तैयार है। बस साथियों, मन से आप सब थके हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार नरेश भाई के लिए सभी ऊंचे हाथ, नरेश तुम संघर्ष करो। साथियों पूरे हाथ ऊंचे नहीं हुए, क्या कमी है थी? भाई के पैर देखो, भाई की कुर्बानी देखो, भाई के लिए नंगे पैर चल रहा है। कितने दिन हो गए, देखो जेल में काट गया यार, आप ऊंचे हाथ करने में डर रहे हो। इंकलाब इंकलाब, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो। जय हिंद। हेलो हेलो, इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में आवाज दूंगा। हमारे बुजुर्ग और छिपा बड़ौद पंचायत समिति के पूर्व प्रधान साहब श्रीमान बाबूलाल जी मीणा साहब वो आए और अपना उद्बोधन दें। और हमारे बीच में श्रीमान नरेश जी भाई साहब मौजूद हैं, एक जन क्रांतिकारी नेता जो दिलों पे राज करते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे बीच में है। भाई साहब बाबूलाल जी। भाई जो आज जन क्रांति निकला है, उसको आप देख रहे हो, कल कामखेड़ा से ये चल के आया है और पैदल आया। इनके साथ हम तो मोटरसाइकिलों में भी बढ़ गए, लेकिन ये पैदल आया। कोई कारण है इसका? क्योंकि ये दुख के लिए, आपके दुख के लिए, इसके लिए तो कोई दुख नहीं है भाई, इसके लिए तो कोई दुख नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि तन मन से धन से इनका साथ देना और सभी को धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे प्रधान साहब रामेश जी को मैं आवाज दूंगा कि वह के अपना उद्बोधन दें। श्रीमान प्रधान जी, पर जोरदार तालियां बजाएं आप प्रधान जी के लिए। एक आदरणीय प्रधान साहब मान सिंह जी धनौरिया साहब से मेरी बात हुई थी। वो कहीं हरिद्वार की यात्रा में है, वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका पोता आया है। पोता है बेटा? अच्छा चलो ठीक। साथियों, आज जन क्रांति यात्रा में आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच एक भगत सिंह होता जो अस्ते अस्ते फांसी को झूल गया, और इतने जुल्म सहन करने के बावजूद भी एक भगत सिंह आप अपन लोगों के बीच में है। मेरा तो सब लोगों से यही आग्रह है कि इसकी क्रांति को, इस जन क्रांति को जया मत जाने देना। इस भगत सिंह का कंधे से कंधा मिला के साथ देना। हमने बहुत लोगों का साथ दिया है, बहुत लोगों के लिए नारेबाजी करी है, बहुत के लिए दरिया बचाई, बहुत के लिए पर्च उठाए हैं, लेकिन पहली बार कोई अपने भ्रष्टाचार भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ और जो मिली जुली राजनीति के खिलाफ कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है, जन क्रांति कर रहा है, वो हमारा भाई नरेश है। इनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सुनील जी रेगर साहब को मैं आवाज दूंगा कि वह के अपना उद्बोधन दें। और सभी हमारे बीच में काफी थके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपकी दीवानगी भाई साहब के लिए क्या है। सुनील जी। हेलो, सभी जन क्रांति के सेना नायकों को सादर सप्रेम राम राम साहब। प्यारे भाई बहनों, अब वो समय नहीं है, अब हमें जागना होगा। जन क्रांति यानी हम सबकी क्रांति, इसमें हम सबको प्रणधार होकर के जैसे कंधे से कंधा मिला करके हमें साथ देना है। और आप सभी बहुत अच्छे होश और जोश के साथ हो, ये सब ऐसे जोश और होश बनाए रखना। इसी के साथ वोट भी है वक्ता, सभी को बोलो भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, मीणा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में सुरेंद्र जी चौधरी को मैं आवाज दूंगा कि वह के अरे आवाज नहीं आई जैसे किसान आंदोलन में आती थी। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद जिन श्रीमान ने नारा लगाया। साथियों, किसान आंदोलन 1 साल लंबे समय तक चला, अभी भी चल रहा है। थोड़ी भाषण शैली दूसरी होती है, इसका निर्देश है कि उस शैली में भाषण नहीं देना है, लेकिन हम अब किस शैली में मैं कहना चाहूंगा कि कहा छुपा के रख दो अपने हिस्से की शराबत, कहा छुपा के रख दो अपने हिस्से की शराबत। क्या सड़कों पर किसान खड़े हैं, सड़कों पर किसान खड़े हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जमीन से चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन से चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी, किसी का लगान बाकी तो किसी का मकान गिरी। मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहता हूं, इस किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे। साथियों, वायु का विपरीत शब्द विवाह होता है, रहना है। सदमारी का समय समझ रहे हो ना, ये विवाद जो समय होता है उसको काम में लेना है, प्लस माइनस के चक्कर में मत लड़ा करेंगे, ठीक है ना। बहुत बातें बोलने के लिए होती है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कहलाएगा। अरे लिख रहा हूं अंजाम उसका आगाज कहलाएगा। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इन 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अंतिम 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। साथियों, ये क्रिटिकल समय होता है, हमें धूम्रपान, व्यसन, इन चीजों से दूर होकर व्यापार, राजनीति, ब्यूरोक्रेट्स का पत्रकारिता के क्षेत्र में किसान वर्ग को आगे बढ़कर आना होगा, तब हमारा हित होगा। साथियों, बहुत से भाषण हुए, बहुत से नारे हुए। अगर भाषणों से, नारों से इस देश का विकास हो जाता तो अब तक ये देश अमेरिका को पीछे छोड़ चुका होता। साथियों जी और प्रियंका जी नागर यहाँ उपस्थित है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, आपको खाली कागज देता हूँ, आप मनचाही शर्तें लिख सकते हो। सुरेंद्र चौधरी इसको पूरा करने का काम करेगा। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और इसी कड़ी में श्रीमान दीन बंधु जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आके अपना उद्बोधन दें। श्रीमान दीन बंधु जी। जिंदाबाद। आप संघर्ष करो। जन क्रांति यात्रा में आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया। रामलल लोहिया ने कहा था कि सिंहासन खाली करो, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। वोट भी हमारा, राज भी हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। साथियों, अभी परिवर्तन का समय आ गया, राजनीतिक परिवर्तन का समय आ गया। इस देश की राजनीति पूंजीपतियों के हाथों में चली गई है और पूंजीपति क्या सोचते हैं कि हम इस जनता को खरीद के अब शासन करने खाली करो। अब जनता आ रही है क्रांति के रूप में, नरेश भैया के रूप में, भगत सिंह के रूप में यह परिवर्तन होगा। पूरे राजस्थान में परिवर्तन होगा। किसान का बेटा जब तक विधानसभाओं में और लोकसभाओं में जीत के नहीं जाएगा, तब तक तुम्हारे भाग्य का फैसला नहीं होगा, तुम्हारे हित नहीं बनेंगे, तुम्हारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। साथियों, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। भाई साहब के पिता कहें। अच्छा, क्या मामला था?
अच्छा ऊपर लो, दूध बंद हो गया। गोपाल जी, मैं आप गोपाल जी बंजारा। मंच में पिधारे सभी पदाधिकारी महोदय और हमारे बड़े भाई साहब ये जी, जो आप लोगों के बीच में इन भाई के अंदर वो ताकत है, ऐसी कोई भी क्रांति हो जो भाई इस क्रांति को नहीं मिटा सकता है, ये मैंने भाई के अंदर देखा है। तो मेरा किसान साथियों और युवा साथियों से निवेदन है को आगे बढ़ाए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इंकलाब इंकलाब भारत माता की, भारत माता की। सरपंच आपका रोक दें, आपका भाई साहब का रोक दें। अब अग्निवीर और अग्निवीर रोक दें। अब मैं सीधे मेरी बहन प्रियंका नागर जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। प्रियंका जी नागर। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं प्रियंका नागर हमारे बड़े भाई नरेश मीणा को छबड़ा छिपा बड़ौद की धरती पर वंदन और अभिनंदन करती। जब जब भी इस धरती पर राक्षसों ने गरीबों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तब तक भाई नरेश मीणा जैसे लोगों ने जन्म लिया है। और यहाँ का राक्षस बल्लू है। बल्लू ने, तूने सोचा था कि पप्पू धाकड़ के हो मरवा देंगे, फिर मेरा भाई आराम से विधायक बन जाए। खानदान भी अब चीमा बड़ौद से विधायक तो दूर, तू मेंबर भी नहीं बनेगा। भाई नरेश मीणा 8 महीने जेल में रहने के बाद भी शेर की तरह दहाड़ रहा है। और बल्लू, तूने सोचा था कि पप्पू धाकड़ के हाथ पैर तुड़वा के मैं चैन की नींद सो जाऊंगा। सपने देखेगा पप्पू धाकड़ के। और तूने सोचा होगा कि ये तो एक महिला है, क्या करेगी। अरे एक छोटी सी चींटी भी ऐसे विशाल हाथी को पसीना ला देती है। सबको पता है कि यहाँ 50 सालों से तूने कितने लोगों को मरवाया है। और तूने जो ये किराए के गुंडे पाल रखे हैं ना, ये कहीं भी जाकर छुप जाएंगे, लेकिन शेर के पंजे से बच नहीं पाएंगे। मर्द की तरह सामने से वार करता, फिर बताता पप्पू धाकड़। ना मर्दों की तरह पीठ पीछे वार करने वाले तो प्रधानमंत्री को भी मार सकते हैं। और धाकड़ समाज के कुछ लोग अभी भी बल्लू के घर में छुप छुप के भोग देने जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि छुप छुप के डोग देने वालों, तुम सब सीसीटीवी में ये डोग देने वाले 200 साल नहीं जिएंगे।
भाइयों और बहनों, भगत सिंह और झांसी की रानी की तरह हमें इन राक्षसों का वध करना होगा। और यहाँ उपस्थित मैं सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आज हमें कसम लेनी होगी, पल्लू के खानदान को कोई भी मरते दम तक वोट नहीं देगा। इस बात का यहाँ स्थित लोग हाथ खड़े करेंगे और ये तय करेंगे, रिपीट करेंगे, आपको कसम देनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। आप सभी यहाँ उपस्थित सभी कसम खाएंगे कि मरते दम तक बल्लू और बल्लू के खानदान को कोई भी वोट नहीं देगा। और मैं चाहती हूँ आप सभी भाई अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी ताकत दिखा दो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब पहले तो सरपंच साहब ने मना कर दिया था, लेकिन बहन की बात सुनकर सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैं भी 2 मिनट बोलूंगा, लेकिन मैं पैदल घूम रहा हूं, बारिश आ रही है, इस बारिश से बचने के लिए भाग जाओगे तो नहीं? चाहे तूफान आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, आप ना चले, बारिश आए, अगर आज आपको 2 दिन से तो सूरज हमारी परीक्षा ले रहा था, 2 दिन से तो सूरज हमारी परीक्षा ले रहा था, और आज इंद्र देवता हमारी परीक्षा लेना चाहता है। कितने लोग इधर इस परीक्षा में पास होंगे वो आज तय होगा। ये डर रहे थे लोग, अभी तो कस्में खा रहे थे, हाथ खड़े कर रहे थे, और अब छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहे। जो लोग यहाँ से चले जाएंगे इस बारिश से जा सकते हैं, वो क्रांति यात्रा में साथ सम्मानित मंच जन क्रांति योजना के नायक नरेंद्र जी मीना, सभी साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, समान बुजुर्गों, आप सबके चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, मैं एक याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब हिंदुस्तान की पब्लिक को बड़े लोगों के द्वारा रोंदा जा रहा, हमारे भगत सिंह जैसे शहीदों को जन्म दिया था, जो हमने सुना है और किताबों में पढ़ा है। मैं भाइयों आपसे निवेदन करता हूं कि आज भी हमारी यही स्थिति, हमारी प्रजा की यही स्थिति है। इस स्थिति में आज के कलयुग में आपके सामने क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, कलयुग का भगत सिंह बना के मेरे को आपके सामने भेजा है भगवान ने। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस चीज के लिए ये आपके लिए लड़ रहे हैं, आपका बहुत उद्धार होगा और आप अपने आप में शांति महसूस करेंगे। हमारे साथ आज तक जो हुआ है, जिसका विश्वास किया है, उन लोगों ने हमारे साथ जो किया है वो मैं एक मीना गीत के रूप में सुनाना चाहता हूं। ये पांडव और कौरव से संबंधित गीत है। कौरव सोते और पांडव 5 थे। कौरवों ने ज्यादा तकलीफ दी तो भगवान ने उनकी मदद करी, और उसके उपलक्ष्य में एक गीत सुना रहा हूं आपको। अरे दुर्योधन बेईमान हरामी, धोखा करवा डोले रे, अरे दुर्योधन बेईमान हरामी, धोखा करवा डोले रे, भीतर काट खड़े मुंह
सिंह को नहीं चाहता। इंकलाब 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 इंकलाब। मेरे प्यारे, ये यात्रा व्यवस्था परिवर्तन को लेकर है। ये यात्रा हमारे शहीद आजम भगत सिंह के, जो उन्होंने जेल में रहते हुए फांसी के फंदे पे लटकते हुए इस हिंदुस्तान के बारे में सपना देखा था कि देश की आजादी के बाद में वो हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, और वो आज एक नहीं है। आज वो जो भगत सिंह का सपना था जब वो चूर चूर हो गया, तो नरेश मीणा भगत सिंह के इंकलाब के नारे के साथ भगत सिंह की फोटो सीने में रखकर सड़कों में निकला है। भगत सिंह की सोच को और भगत सिंह के विचारों को हर युवा छात्र बुजुर्ग लेकर भगत सिंह की सोच को पहुंचाने आपका नरेश मीणा। मेरे भाइयों, हमने जब ये यात्रा चालू करी थी तो इस यात्रा में 11 मांगे थी, लेकिन मैंने उस समय सोच लिया था कोई अगर मूलभूत बहुत बड़ी समस्या है तो उसको भी इसमें जोड़ेंगे। 11 की जगह 12 कर देंगे, 13 कर देंगे, जरूरत पड़ी तो 21 कर देंगे। जब 11 के लिए लड़ेंगे तो 12 के लिए लड़ लेंगे, 12 के लिए लड़ेंगे तो 21 के लिए लड़ेंगे। और आज मैंने जो 11 सूत्री मेरी मांगे थी उसमें एक मांग और जोड़ दी। आज मैंने 11 सूत्री मांगों के साथ साथ एक मांग और जोड़ दी है। अब ये जन क्रांति यात्रा जब तक चलती रहेगी जब तक पप्पू धाकड़ को न्याय नहीं मिल जाता। मैं आज भाई साहब पप्पू जी से मिला था, उनकी पूरी व्यथा को सुना, परिवार को सुना। आपने बहन प्रियंका नागर को भी सुना होगा। इनके अंदर आज भी दम नहीं है, इनके दिलों है तो इनके आंखों में अंगारे है तो इनके अंदर सीने में बदले की आग चल रही है। जब मैं भाई साहब पप्पू जी से मिला, भाई साहब पप्पू जी ने कहा नरेश जी मैंने तो कसम खा ली, बड़े चौराहे पे मुझे तो उन्होंने लाठियां मारिया, बड़े चौराहे पे गोली मारूंगा गोली। मैंने उनको कहा भाई साहब जरूर है आज भी भारत में न्याय मिलने में समय जरूर लगता है, लेकिन अगर लड़ने वाले लोग होंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। मैं कसम खाता हूँ पप्पू भाई साहब, मैंने उनको जो कहा मैं कसम खाता हूँ, मैं आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आपको न्याय नरेश मीणा दिलाएगा। और न्याय के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ पप्पू धाकड़ को न्याय कलेक्टर नहीं दे सकता। पप्पू धाकड़ को न्याय बीजेपी के भजन लाल के यहाँ भी न्याय मिल जाए, इसके लिए एक ही कदम उठाना चाहता हूँ, एक बार रखना चाहता हूँ। पप्पू धाकड़ के मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने भाई साहब पप्पू जी से कहा था कि भाई साहब आप प्रोग्राम बना लो, क्योंकि इनसे तो पिछली बार सभा हुई थी कि हम सर्व समाज को बुलाए, लेकिन जैसे मीणा में मुरारी बैठा है, हरीश बैठा है, मीणा में पटवारा का रामचरण बैठा है, हंसराज मीणा बैठा है, वैसे धाकड़ों में भी एक प्रधान तो यहाँ बैठा है और एक मंत्री जो बना हुआ धाकड़ों का, उस मंत्री ने भी एक शब्द नहीं बोला क्यों ऑटो मारा। मैंने कहा तो पप्पू जी ने कहा दोबारा करेंगे, मैंने कह दिया किसी से भीख मत मांगो, किसी नेता के आगे जाओ मत,
ए मेरी बहन नरेश मीणा को 25 साल हो गए। नरेश मीणा को 25 साल हो गए नेताओं के झंडे उठाते हुए। नरेश मीणा को उठाते हुए जब तक झंडा उठाता रहा चुनाव लड़ने लायक नहीं बनने दिया। लेकिन जिस दिन उस ऊपर वाले खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर जनता के भरोसे निकला तो 44,000 वोट छपरा में दे दिए। मेरे भाइयों आज मुझे लोगों को लगता है नरेश ने कहीं छपरा आ जाए। मैंने देख लिया, मैं राजस्थान में राजनीति कर रहा हूँ। मैं एक जगह सीमित नहीं रहना चाहता। मैं राजस्थान की जनता की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब अगला विधानसभा छपरा में होगा तो छपरा का बेटा एमएलए बनेगा। छपरा का बेटा बनेगा जो छपरा में अगली बार जो बनेगा वो किसान का बेटा होगा, प्योर किसान का बेटा होगा। मैंने पप्पू धाकर से कहा, एक धाकर और नेतागिरी करता था कांग्रेस में, भाया की गुलामी करता था और रात के अंधेरे में मेरे पास आता था। भाया की गुलामी करता था, रात के अंधेरे में मेरे पास आता था। मैंने उसको कहा कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को ठोकर मार कह रहा हूं। मैं आज आपको कह रहा हूं, अरे मैं तो परसों से धाकर ढूंढ रहा था। अरे मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय में किसान की बेटी जाट की बेटी को प्रभात चौधरी को अध्यक्ष बना के आया। वैसे ही मैं तो मैंने पप्पू धाकर से कहा, पप्पू धाकर जी अगला जो आंदोलन होगा ना, अगला आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा जैसे आज नरेश मीणा को समझौता प्रकरण के बाद पूरा देश जान रहा है, ऐसे इस आंदोलन के बाद पप्पू धाकर को पूरा देश जानेगा। और एक बात भ्रष्ट सिस्टम, ये सारे सिस्टम इनको खत्म करेंगे। एक बात में धाकर समाज से, मीणा समाज से कान खोल के सुन लो, बहुत अच्छी बात कर रही। अगर मीणा मन बना ले, मीणा जितने सोच लेंगे कि हमें व्यापारियों को वोट अगर कांग्रेस की विचारधारा के है, जिस दिन मीणा वोट देना कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के सिग्नल पर जिन व्यापारियों को वोट दे रहे, जिस दिन मीणा जेल जाएंगे, उस दिन प्रमोद जेल भाया शांति धारीवाल की दुकान बंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ जिस दिन धाकर समाज जाग जाएगा, उस दिन पल्लू की दुकान और बिरला की दुकान। आज राजनीतिक तौर पर 15-20 साल आगे मेरे भाइयों, सचिन पायलट को जब मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा, पूरा गुर्जर समाज ने सचिन पायलट के नाम पर छपरा चिपड़ में वोट ठोक दिए थे। आज धाकर मीणा को भी समझना होगा, सोचना होगा, जैसे गुर्जर समाज पायलट साहब के लिए लड़ते हैं, वैसे ही धाकर मीणा हो, हमें भी अपने लोगों को चिंता करना पड़ेगा, अपने लोगों को मजबूत करना। पप्पू धाकर के सब परिवार करेगा। मेरी यात्रा तो अभी पूरा शेड्यूल में आपको दे दूंगा, यात्रा कब तक रहेगी, क्योंकि तो यात्रा का मकसद बहुत बड़ा है। लेकिन ये यात्रा का समापन, इस जन क्रांति यात्रा का समापन जो धाकर समाज का सबसे बड़ा मंदिर है धंडीधर महाराज का, जो नगर भवन के पास, कौन सा गाँव है, भानकला, जो नगर भवन के बाद भानकला है, वह धाकर समाज का सबसे बड़ा धंडीधर महाराज का मंदिर है। ये यात्रा का समापन, यात्रा मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन उसका समापन होगा उस दिन हम लोग चाहते हैं पूरे राजस्थान के धाकर मीणा सर्व समाज जो कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं मुठभेड़ होता है, जो खड़े होते हैं,
उन सबको लेकर जन क्रांति यात्रा के सारी मुद्दों को लेकर मानकला में इकट्ठे होंगे और लाखों की संख्या इकट्ठे होकर फिर कूच करेंगे राजधानी जयपुर का, फिर कूच करेंगे राजधानी जयपुर का। क्योंकि मेरी इच्छा तो मेरे साथियों ने मार दी, मेरी इच्छा तो मेरे पिताजी ने समझौता करने चले गए, मेरा मन नहीं था समझौता बदलाव से करने का, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं जेल के अंदर था। मेरे बाप को मुझे 5 साल जेल में रहने दो, 8 महीने जेल में, जब 8 महीने जेल में रहने से माया और सबकी बीपी बढ़ रही है, 5 साल जेल में रह गया, पर नेताओं को तो कोई इलाकों में जाने को भी निपटा दे। एक बात और कह रहा हूँ, और धाकर समाज के कितने लोग हाथ लगा, धाकर समाज के जो लोग हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे नरेश मीणा की 7,500 वोट लगे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, आप भी लिखते अपने गांव के बाहर बोर्ड पे कि जब तक पप्पू धामी को न्याय नहीं मिलेगा बीजेपी हमारी। अगर बदललाल अगर सीबीआई जांच नहीं करवा दे, प्रताप सिंह भी को सलाखों के पीछे नहीं डाल दे, मैं जानता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि आप भी विचारधारा के साथ मैं कोई गलत करूं, लेकिन आप ये भी लिख दो कि हम बीजेपी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन इसके 5 वोट है और धाकड़ों के इस आरोपी में सबसे ज्यादा वोट है। अगर बीजेपी उसका मान नहीं करती तो धाकर समाज को भी मान नहीं देगा। बिन बुलाए मेहमान का कभी मान सम्मान नहीं करना चाहिए, मेहमान जो होता है उसका ही करे। इसलिए मैं धाकर समाज से आग्रह करूंगा, जैसे नरेश मीणा की रिहाई के लिए 7,500 वोट लगे, वैसे ही धाकर समाज ये आनंद पाल के मामले में हुआ था, ये आनंद पाल के मामले में हुआ था, जब ये कह दिया था, राजपूत समाज ने कह दिया था जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, उन्होंने नारा दिया था बीजेपी से बेर नहीं, और वसुंधरा जी तेरी, राजपूत समाज ने क्या नारा दिया था, बीजेपी से बेर नहीं वसुंधरा तेरी, जबकि वो तो उनकी बेटी थी। वो क्या है? दूसरा उदाहरण, जब गुर्जर आंदोलन चल रहा था राजस्थान में, पूरा गुर्जर समाज, ज्यादातर गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज की सुन नहीं रही थी, तब गुर्जर समाज ने भी फैसला लिया बीजेपी को पटक दो। देवनार मंदिरों में मीटिंग होती थी कि बीजेपी के नेताओं को बंद करो। अगर आप धाकर समाज, आपने हिम्मत कर ली, क्योंकि कमजोर आदमी की मदद कोई नहीं, ये तो मजबूत परिवार है, एक भी धाकर नहीं आएगा, तब भी मैं तो पप्पू को विश्वास देकर आया हूं, पप्पू धाकर जी को, कि मैं तो उनके लिए लड़ूंगा, लेकिन ये आपका परिवार मेरे गुजर बाबा है, मुझे पता नहीं क्या मामला, कमल भाई बताएगा। भाई साहब, पप्पू जी गुजर, जिनको दिन की 5 बजे गला मतलब फांसी पे लटका, अच्छा ये प्रधान साहब है खेबा ऐसा मौसम तो यहाँ से कह दियो प्रशासन कर पर न करे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात। अभी एक लड़का बीच में मिला, उसने कहा भाई साहब आपके नंबर दे दो। मैंने मेरे भाई मेरे पास तो मोबाइल रखना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सबके फोन उठा नहीं पाता, और जब नहीं उठा पाता तो नाराज होते हैं। दिन भर जनता में रहता हूँ, फोन उठाओ जनता से बात करूँ, फोन उठाओ जनता बात तो मान सिंह जी को पकड़ना। यहाँ छिपा विरोध में आदरणीय प्रधान जी बाबूलाल